तो श्री लक्ष्मण जी का परिचय देने में विशेष रूप से गोस्वामी जी अत्यंत सावधान हैं। वे यह बताने की आवश्यकता नहीं समझते हैं कि श्री भरत किसी के अवतार हैं, और रामचरितमानस में उन्होंने यह भी नहीं बताया, हनुमान जी के विषय में भी आवश्यक नहीं समझा कि वे कहें कि वे शंकर के अवतार हैं। अन्य ग्रंथों में ऐसा संकेत गोस्वामी जी ने किया है कि हनुमान जी शंकर के अवतार हैं, पर रामचरितमानस में कोई प्रत्यक्ष वर्णन नहीं। शत्रुघ्न किसके अवतार हैं, श्री भरत किसके अवतार हैं, श्री हनुमान जी किसके अवतार हैं, यह बताना उन्होंने आवश्यक नहीं माना। किंतु श्री लक्ष्मण का परिचय देते हुए वे पाठक को, श्रोता को यह बता देना चाहते हैं कि लक्ष्मण शेष के अवतार हैं। और इस पार्थक्य का कारण क्या है कि अन्य चरित्रों को समझने में कोई अधिक समस्या नहीं, लेकिन श्री लक्ष्मण जी का चरित्र कुछ इतना बाहर से अटपटा प्रतीत होता है कि पढ़ने वाला व्यक्ति अगर केवल बहिरंग दृष्टि से उनके चरित्र पर विचार करे, और जैसा कि बहुधा लोगों ने किया है, जो लोग साहित्यिक समालोचनाओं से परिचित होंगे, जिन लोगों ने इस विषय के ग्रंथ पढ़े होंगे, उन्होंने बहुधा ये पाया होगा कि लेखकों ने, आलोचकों ने लक्ष्मण जी के चरित्र की बड़ी आलोचना की। उनके चरित्र को असंयमित, या उनके चरित्र में अनुशासन का अभाव, या उनके चरित्र में क्रोध का आधिक्य है, ऐसा एक नहीं अधिकांश आलोचकों ने लिखा है। और वो लिखने का कारण यही है कि उन्होंने गोस्वामी जी के मूल सूत्र पर ध्यान नहीं दिया। गोस्वामी जी के मूल सूत्र पर यदि कोई व्यक्ति ध्यान दे तो फिर वो लक्ष्मण जी पर आरोप लगाने का तो प्रश्न ही दूर है, उसका अंतःकरण उनके प्रति श्रद्धा से अवनत हो जाएगा, और वो समझ लेगा कि श्री लक्ष्मण की भूमिका के बिना, श्री लक्ष्मण जी के चरित्र के बिना तो भगवान राम का व्यक्तित्व ही पूर्ण नहीं हो पाता है। परिचय देते हुए स्पष्ट करते हैं, शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण, जो अवतरेव भूमि भय टारन, सदा सुसानुकूल रहो मो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। आप शेष हैं, सहस्त्र शीर्ष हैं, और इस सृष्टि के मूल कारण हैं। आप ऐसे होते हुए भी पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतरित होते हैं, वे मुझ पर कृपा करें, ऐसी इन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने प्रार्थना की। और जब महाराज श्री दशरथ ने ये कहा कि इन चारों बालकों का नामकरण आप कीजिए, तो उन्होंने भी एक चौंकाने वाली प्रक्रिया का आश्रय लिया। जब चार बालकों के नामकरण की समस्या सामने हो तो स्वभावतः ज्योतिषी उसमें अवस्था के क्रम से नामकरण करेगा, किंतु गुरु वशिष्ठ ने नामकरण की परंपरा में यह ध्यान नहीं रखा। वे पहले श्री राम का नामकरण करते हैं, उसके पश्चात श्री भरत का नाम रखते हैं, तो इसके पश्चात शत्रुघ्न का, और सबसे अंत में श्री लक्ष्मण का। तो यदि अवस्था क्रम से नामकरण किया जाता तो लक्ष्मण जी का नामकरण श्री शत्रुघ्न से पहले होना चाहिए था। शत्रुघ्न सबसे छोटे भाई, पर अभी जो आपके सामने दोहा पढ़ा गया, वो दोहा शत्रुघ्न के नामकरण की व्याख्या के बाद तब ये कहा गया है। और उस दोहे में एक तो क्रम परंपरा का भंग है, और दूसरे उसमें लक्ष्मण का उल्लेख किया गया है सृष्टि के आधार के रूप में। गुरु वशिष्ठ ते लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, जो सारी सृष्टि का आधार है, तो वही श्री लक्ष्मण है। तो प्रारंभ में यह कहा गया कि ये सृष्टि के कारण है, और गुरु वशिष्ठ के द्वारा बाद में कहा गया कि ये जो सृष्टि के आधार हैं, सृष्टि जिन पर स्थिति है, ब्रह्मांड जिनके ऊपर आधारित है, तो वे श्री लक्ष्मण है। और अंत में युद्ध के प्रसंग में जब रावण और मेघनाथ के द्वारा श्री लक्ष्मण की मूर्छा का प्रसंग आता है,
तब फिर याद दिला दिया जाता है। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम सचमुच इस भ्रम में न पड़ जाना कि लक्ष्मण जी को रावण ने मूर्छित कर दिया, रावण बड़ा शक्तिशाली है, अथवा मेघनाद ने यदि लक्ष्मण जी को मूर्छित करने में सफलता प्राप्त कर ली तो उसका अभिप्राय है कि उसकी अतुलनीय सामर्थ्य है। नहीं नहीं, कि ये वस्तुतः लक्ष्मण कौन है इससे पहले जान। और तब वहां पर श्री भगवान शंकर कहते हैं ये साक्षात प्रलय के हेतु है। सुनु गिरिजा क्रोधा नल जासु, जारई भुवन चारि दस आसु, सक संग्राम जीत कोताही, सेवहि सुर मुनि अगजग जाए। जो सारे ब्रह्मांड को अपनी क्रोधाग्नि से प्रलय काल में क्षण भर में विनष्ट कर देता है कि उसको संसार में जीत सकने की सामर्थ्य किसी में नहीं। और इस तरह से यूं कह सकते हैं कि श्री लक्ष्मण सृष्टि के आदि कारण हैं, सृष्टि के आधार हैं और सृष्टि के संहारक हैं। पौराणिक भाषा में वो शास्त्र शीर्ष भगवान शेष हैं, और अगर दार्शनिक भाषा में कहें तो ये साक्षात काल है। लक्ष्मण क्या है? मूर्तिमान जो काल है, का जो सारी सृष्टि का नियामक है, जो सारी सृष्टि का संचालक है, जो सबका परम प्रेरक है, वही काल तत्व जो है श्री लक्ष्मण के रूप में भगवान श्री राम के साथ अवतरित होता है। जब ये संदर्भ सामने रख करके लक्ष्मण जी के चरित्र को समझने की चेष्टा करेंगे तो कहीं भ्रांति नहीं होगी। काल के रूप में है, इसका अभिप्राय क्या है? जैसे सृष्टि है तो ये भी मन में कल्पना आती ही है, विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि कभी सृष्टि नहीं रही होगी, और भविष्य पर यदि विचार करें तो यह भी निश्चित है कि ये कभी नहीं रहेगी। तो जब इस स्थिति पर विचार करते हैं कि जब सृष्टि नहीं थी तब क्या था, तो उस समय पुराणों की भाषा में कहें तो ये कहा जाता है कि उस समय क्षीर सागर में भगवान नारायण शेष शैया पर शयन करते हैं। बस उस अनंत क्षीर सागर में भगवान और शेष को छोड़ करके अन्य कुछ नहीं होता है। क्या तात्पर्य है इसका? इस दृष्टि से यदि विचार करें तो इसका अभिप्राय यह है कि सब कुछ मिट जाने के बाद भी दो वस्तुएं अवशिष्ट है, और वो दो वस्तु है ईश्वर और काल। का एक तृतीय वस्तु भी है, वो भगवान में निहित है, श्री लक्ष्मी, जो भगवान के हृदय पर कश्री वत्स चिन्ह के रूप में विद्यमान है, पर वे भगवान में निहित है। का प्रत्यक्ष रूप से दो चित्र है, का एक सोने वाले का, एक जागने वाले का। भगवान तो शयन कर रहे हैं क्षीर समुद्र में, और शेष भगवान जो है निरंतर जागृत है। जरा इसकी गहराई, इस प्रसंग के ये जो स्वरूप है, इसकी तात्विकता पर विचार कीजिए। और इस पर विचार करने के लिए एक बड़ा सरल सा उपाय है, चाहे जितना प्रसंग दार्शनिक हो, कि व्यक्ति अगर ठीक ठीक स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन पर विचार करे तो भी सृष्टि का रहस्य वो समझ सकता है। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य के शरीर का जो निर्माण किया है वो ब्रह्मांड के प्रतिरूप के रूप में किया है। जैसे जब कोई बड़ा स्थान भवन बनाया जाता है या किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, तो आपने देखा होगा कि एक छोटे से चित्र में पहले उसका निर्माण किया जाता है, कि काठ के या पत्थर या किसी वस्तु के द्वारा उसकी छोटी आकृति बनाई जाती है, और फिर उसी का विस्तार वस्तु के रूप में किया जाता है। कि इसी प्रकार से जो ब्रह्मांड है, ये मनुष्य का जो शरीर है, उस ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का जो शरीर है वो एक ब्रह्मांड है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्मांड के रहस्य को समझने का दो उपाय, या तो आप ब्रह्मांड के रहस्यों को अलग अलग जानने की चेष्टा कीजिए, और दूसरा उपाय यह है कि अपने ही शरीर को व्यक्ति अगर ठीक ठीक समझ ले, अपने ही जो निर्माण की शैली है उसको अगर व्यक्ति ठीक ठीक हृदयंगम कर ले, तो ब्रह्मांड का रहस्य उसके समझ में ठीक ठीक आ जाएगा। इसीलिए भगवान राम जब अयोध्या पुरवासियों को उपदेश देते हैं, तब ये कहते हैं कि ये जो ईश्वर ने शरीर दिया है वो शरीर साधारण नहीं, तब क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भगवान कहते हैं कि ये साधना का धाम है और ये मोक्ष का द्वार है। और उसका अभिप्राय क्या हुआ कि शरीर को देख करके ही व्यक्ति साधना का सत्य समझ सकता है। कई बार लोग कहा करते हैं, मुझे तो किसी
योग्य गुरु की प्राप्ति नहीं होती है। तो योग्य गुरु की प्राप्ति अलग बात है, पर अगर मनुष्य अपने शरीर पर ही विचार करे तो शरीर ही व्यक्ति का एक ऐसा गुरु है, जैसा कि दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं में शरीर को भी एक गुरु माना। इसका अर्थ यह है कि अगर हम शरीर को भी गुरु बना सकें, शरीर को भी ठीक ठीक समझ सकें, तो हमारे लिए जीवन के लिए इतने उपयोगी तत्व सामने आते हैं कि बाहर गुरु अगर विलंब से भी प्राप्त हो तो भी काम चल सकता है। इसलिए रामचरितमानस में आपको एक विशेष संकेत प्राप्त होगा। अगर सीखने वाला हो तो शरीर के एक एक कण से सीख सकता है। आपको अयोध्या कांड के प्रारंभ में एक चित्र मिलता है कि महाराज श्री दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा, और जब उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा तो उनके बाल काले के स्थान पर सफेद दिखाई दिए, उन्हें अपने बाल। और इसका अर्थ क्या हुआ कि ईश्वर ने मनुष्य के शरीर में रचना भी की, उसको वस्तुएं भी दी तो परिवर्तनशील दी। बाल काले हैं तो सर्वदा काले नहीं रहते हैं, कभी अवसर पाकर के सफेद हो जाते हैं। ईश्वर ने ऐसा क्यों किया कि यह भी मानो उसका संकेत था परिवर्तनशीलता की ओर, काल के तत्व की ओर। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को निरंतर काल की परिवर्तनशीलता का भान होता रहे, शरीर की परिवर्तनशीलता की अनुभूति होती रहे, इससे शरीर में परिवर्तन होता जाता है। और कुछ परिवर्तन ऐसे प्रत्यक्ष होते हैं कि व्यक्ति उसे देख सकता है। अब यह बात और है कि उस निहित संकेत को व्यक्ति समझ पाता है कि नहीं। भगवान शंकराचार्य ने श्वेत बालों को ये कहा कि ये यमराज की दूती। रामचरितमानस में भी संकेत आता है। महाराज श्री दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा और श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठपन असोपदेशा। सफेद से काले हो जाना, काले से सफेद हो जाना, इस प्रक्रिया का तात्पर्य उन्होंने ये लिया कि जब तक युवा अवस्था है तब तक बाल के व्यक्ति के केस काले हैं, का उस समय उसमें वासना हो सकती है, का उसके जीवन के अनेक आकर्षण हैं जो व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। पर वृद्धावस्था का संकेत इस बात की ओर है कि व्यक्ति को अब स्वच्छता की ओर, शुद्धता की ओर, पर विचार की परिपक्वता की ओर जाना चाहिए। और तब उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर लिया। उन्होंने माना कि कान के पास तो तभी कोई मुंह ले जाता है जब कोई गुप्त बात कहना चाहता है, और कान के पास यदि सफेद बाल आए हैं तो मानो हमको शिक्षा दे रहे हैं कि अब इस मुकुट को सीधा करने की आवश्यकता नहीं। महाराज श्री दशरथ का मुकुट टेढ़ा हो गया था, और जब उस टेढ़े मुकुट को उन्होंने सीधा करने का प्रयास किया तो स्वभावतः जब मुकुट टेढ़ा होता है तब बाल ढके थे कान के पास के। कहने की शैली है, कितनी बढ़िया शैली है। इसका अर्थ क्या कि जिस समय मुकुट टेढ़ा होगा उस समय सफेद बाल नहीं दिखाई देंगे। तो मुकुट काहे का प्रतीक है? ये सत्ता और वैभव का प्रतीक है। और इसका अभिप्राय कि जब सत्ता के मद में व्यक्ति टेढ़ा हो जाता है तो उसे काल का संदेश नहीं सुनाई देता, क्योंकि अधिकांश लोगों का मुकुट टेढ़ा ही रहता है। मुकुट सीधा रहना बड़ा कठिन है। टोपी टेढ़ी हो जाती है, मुकुट टेढ़ा हो जाता है, और इसका अभिप्राय है सत्ता का स्वभाव है उस टेढ़ा हो जाना। और परिणाम क्या होता है? अगर दशरथ जी उस टेढ़े मुकुट पर ध्यान न देते तो शायद उनको अपने सफेद बाल न दिखाई देते। पर जब उन्होंने सोचा कि नहीं, मुकुट टेढ़ा नहीं रहना चाहिए, मुकुट तो सीधा रहना चाहिए, तो उसको एक और झुका नहीं रहना चाहिए, अब तो समत्व में रहना चाहिए। जब बीच में रहेगा तो समत्व में रहेगा, और झुका हुआ रहेगा तो एक इसका अभिप्राय यह है कि उसमें टेढ़ापन आ गया। तो सत्ता में रह करके ही व्यक्ति समत्व में रहे कि ये गुण होना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी को महाराज दशरथ ने ये निर्णय किया कि नहीं नहीं, इस मुकुट को सीधे टेढ़े से सीधा कर देना है। और जब उन्होंने सीधा किया, जब समत्व में आए तो क्या फल हुआ कि जो बाल ढके हुए थे टेढ़ेपन के कारण वो तुरंत दिखाई देने लगे। और जब दिखाई देने लगे तब उनके मन में तुरंत प्रश्न आया कि कान के पास जब कोई व्यक्ति आता है तो कोई गुप्त बात, कोई गुप्त संदेश देना चाहता है। और मानो उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप में सोचा, कान के पास काले बाल तो बहुत दिनों से आए हुए थे, पर काले बाल की बात माने चाहे न माने, उसमें वासना है, उसमें तमोगुण है। पर जो श्वेत हो चुका है, जो उज्जवल हो चुका है, जिसने जीवन की अनुभूति प्राप्त कर लिया है, उसका संदेश तो मानना चाहिए। और परिणाम क्या हुआ? उनको लगा कि ये कह रहा है कान के पास का सफेद बाल क्या कि नृप जुवराज राम कह देहु, इस मुकुट को बार बार मत संभालिए, इसको उतारिए
और उतार करके श्री राम को समर्पित कर दीजिए, श्री राम को दे दीजिए। और उसका अर्थ यह है कि मानो ये जो सृष्टि की नश्वरता है, परिवर्तनशीलता है, अचानक परिवर्तन नहीं, धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। ईश्वर ने मानो इस परिवर्तनशीलता के द्वारा मनुष्य को काल की उपस्थिति का भान कराया, और इस काल के सत्य को अगर कोई शरीर में देखे तो सावधान हो जाएगा। जिसको हम दसमुख कहते हैं उसकी समस्या यही है कि वो काल के संदेश को नहीं पहचानता है, काल के सत्य को समझने की चेष्टा नहीं करता है, और इसीलिए हम उसकी निंदा करते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि काल के सत्य को समझें, और वो काल का सत्य यही है कि निरंतर सृष्टि जो है उसी काल के द्वारा निर्मित होती है, उसी काल के द्वारा चलती है, और उसी काल के द्वारा उस सृष्टि का संहार हो जाता है। और निरंतर जो चैतन्य है, अब आप हम और आप विचार करके देख लें, ईश्वर के साथ तो असीम काल है, पर हम और आप भी तो ससीम काल के द्वारा व्यवहार करते हैं। काल का एक नन्हा सा प्रतिरूप घड़ी के रूप में हमारे आपके हाथ में भी तो बंधा हुआ, जिनके हाथ में नहीं बंधा हुआ है वे भी तो कहीं घड़ी पर दृष्टि डालते हैं, और वो भी क्या है, काल चक्र का ही तो संकेत देने वाला है, घड़ी चल रही। और इसका अर्थ क्या, हमारे आपकी जितनी क्रिया होती है, हम जो कुछ करते हैं, उसकी मूल में प्रेरक कौन है, समय, काल। आप कहते हैं कि अब सोने का समय हो गया, मानो काल ने प्रेरणा दे दिया। अब जागने का समय हो गया, अब व्यापार में जाने का समय हो गया, अथवा अगर आप इस समय कथा में आना चाहते हैं तो काल कहता है कथा में जाने का समय हो गया। और जो समय का ध्यान रखते हैं, उचित समय पर प्रत्येक कार्य करते हैं, का वो लोग जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, और जो काल तत्व की अवहेलना करते हैं वे असफल हो जाते हैं। तो जीवन से लेकर के मृत्यु तक सृष्टि की प्रत्येक व्यक्ति की जो क्रिया है उसका संचालक कौन है, काल। जन्म के जब बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है किस समय जन्म हुआ, और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब हमारा ध्यान तत्काल जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कब हुई। और इसका अर्थ यह है कि अगर हम जीवन को आदि से अंत तक देखें तो काल से ही इसका सृजन है, काल में ही स्थित रहता है, काल के द्वारा प्रेरित होकर के ही कार्य करता है, और अंत में काल के द्वारा ही विनष्ट हो जाता है। तो ये जो जीवन का चिर संगी है वो काल है। ये तो व्यक्ति के जीवन में है। अब ईश्वर के जीवन में विचार करके देखिए, कब भगवान जब लीला करने के लिए अवतरित होते हैं तब भी लक्ष्मण जी उनके साथ सक्रिय रूप में होते हैं, और जब वो प्रलय काल में जब कुछ नहीं होता है और वो बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं तब भी लक्ष्मण जी उनके साथ होते हैं, तब शेष के रूप में होते हैं। पर एक बड़े पते की बात, पूरे रामचरितमानस भर में लक्ष्मण जी के सोने का वर्णन कहीं नहीं आया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कई लोग कहते हैं कितनी गप है, कितनी असंभव बात है कि लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं। अरे भाई, कहीं काल भी सोया करता है? ईश्वर भले ही सो जाए पर काल कभी नहीं सोता, और यही सत्य है। आप सो जाते हैं पर कहीं घड़ी सोया करती है, आप सोते हैं पर घड़ी तो चलती ही रहती है। उसका अभिप्राय यह है कि अगर वो नहीं चलेगी, अगर काल नहीं रहेगा तब तो सृष्टि में गति ही नहीं रह जाएगी। काल कभी नहीं सोता, वो निरंतर चैतन्य है, वो निरंतर जागृत है, कभी भी उसको व्यक्ति सोया हुआ ना समझे। और ना समझ, ये रावण जब समझ लेता है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, या मेघनाथ समझ लेता है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो बड़े पते की बात है। इसका अर्थ क्या है कि कभी कभी अहंकारी व्यक्ति जब सफलता प्राप्त करता है तो उसको ऐसा लगता है, और उसमें बड़ा दार्शनिक संकेत है, और रामायण के दोनों पक्षों को समझना चाहिए। लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जी से लड़ करके जब मेघनाथ बार बार थकने लगा, पराजित होने लगा, तब उसने ब्रह्मा की दी हुई शक्ति का प्रयोग किया। और यही बात रावण के प्रसंग में आती है कि जब श्री लक्ष्मण जी से बार बार रावण हारने लगा तो उसने ब्रह्मा की दी हुई शक्ति का प्रयोग किया। और दोनों प्रसंगों में बात आती है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो दोनों प्रसंगों में एक बात आपको समान मिलेगी, क्या कि मेघनाथ ने सोचा कि बस श्री राम की जो विजय का केंद्र है वो तो यही है। भगवान राम की सारी आशा तो लक्ष्मण पर है, तो वो तो लक्ष्मण के भरोसे युद्ध कर रहे हैं। इस विषय में मेघनाथ और रावण को कोई भ्रांति नहीं, और ये सत्य भी है। जिस समय भीषण भगवान राम की शरण में आए, प्रभु ने पूछा, सुग्रीव ने सूचना दी, आवा मिले न दशानन भाई,
और प्रभु ने कहा प्रभु सखा बूझिए कहा, अगर आए हैं तो पूछने की क्या बात है। इस बात को सुनकर के सुग्रीव ने विरोध किया और सुग्रीव ने कहा मुझे तो लगता है ये रावण का छोटा भाई भेदिए के रूप में भेद लेने के लिए आया हुआ है और हमारी सारी सेना का भेद ले जाएगा, हम युद्ध में हार जाएंगे। इसलिए राजनीति में व्यक्ति को सतत सावधान रहना चाहिए। प्रभु आप इसको बंदी बना लीजिए। जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेने सठ आवा, राखी बांध मोहिय स्वभावा। प्रभु के होठों पर हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि भेद लेने पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। अगर रावण ने भेद लेने के लिए भी भेजा हो, हम तुम्हारी बात मान भी लें तो भी कोई भय और कोई हानि नहीं। सुग्रीव को कुछ बुरा लगा कि वाह, सेना तो मेरी है, आपको क्या भय, आपको क्या हानि। आप अच्छी बात कह रहे हैं, इतनी बड़ी सेना लेकर के मैं आया हुआ हूं, आप कहते कोई भय हानि नहीं। तो प्रभु ने हंस करके कहा, श्री लक्ष्मण जी की ओर दिखलाया, जानते हो ये कौन है। बेचारे सुग्रीव तो पहचानते नहीं थे, या ये कह लीजिए कि पहचानते भी है तो बार बार भूल जाया करते हैं। बेचारों का ज्ञान जो है उस प्रकार का है जो कभी बादल से ढक जाता है, जैसे सूर्य कभी बादलों से ढक जाता है, ढका हुआ सा प्रतीत होता है, कभी प्रकट हो जाता है, इस प्रकार की उनकी अनुभूति है। भगवान कहते हैं जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिखमाते थे। सृष्टि में जितने राक्षस हैं का लक्ष्मण केवल एक निमेष में उनका संहार कर सकता है। कई लोग उसको कविता समझते हैं, कई लोग उसे अतिशयोक्ति समझते हैं, पर जो ये जानते हैं कि लक्ष्मण मूल काल तत्व है और काल तत्व जिसके साथ चल रहा है, जिसकी आज्ञा का पालन काल तत्व कर रहा है, भगवान का तात्पर्य है कि तुम चिंता क्या करते हो। जब काल तत्व चाहेगा तो क्या सृष्टि का विनाश होने में कोई समय लगेगा क्या। सारी सृष्टि के विनष्ट होने में एक क्षण भी विलंब नहीं का। संसार में छोटा मोटा अनुभव हमें आपको नहीं होता है, वैसे तो व्यक्तियों की मृत्यु होती रहती है, पर एक भूकंप आ जाता है, लाखों व्यक्ति मर जाते हैं। एक महान युद्ध आ जाता है, करोड़ों व्यक्ति मर जाते हैं। और प्रलय काल आ जाता है, सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है। और इन सब का नियामक कौन है, काल ही तो है। जब भगवान राम ने सुग्रीव से यह कहा कि सृष्टि में जितने राक्षस हैं उनका ये लक्ष्मण एक निमेष में संहार कर सकता है, तो उन्होंने इसे घटा करके कहा, बढ़ा करके नहीं कहा, क्योंकि लक्ष्मण तो सारे ब्रह्मांड को विनष्ट कर सकते हैं, निशाचरों के विनष्ट करने का प्रश्न ही कहा। कहिए एक भगवान की दार्शनिक भाषा थी। तो वस्तुतः श्री लक्ष्मण तो मूर्तिमान काल तत्व है और इस काल तत्व को पराजित करने का प्रयास असुर निरंतर करता है। यही एक संघर्ष है। आसुरी वृत्ति जब जिस व्यक्ति में होगी, वो चाहता है कि इस काल की जो परंपरा है इस पर हम कैसे विजय प्राप्त कर लें, काल को हम कैसे पराजित कर दें, और वो काल से लड़ाई लड़ता है। तो काल तो न तो लड़ाई लड़ने की वस्तु है और न तो काल का स्वभाव ही ऐसा है कि लड़ाई लड़ने से उसमें कोई परिवर्तन आवे। पर संकेत क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति को कोई बड़ा मान लीजिए भयानक रोग हुआ, कभी उसके विरुद्ध औषधि के द्वारा आपने लड़ाई की, रोग नष्ट हो गया। अगर कोई डॉक्टर अथवा कोई वैद्य ये मान ले कि इसके द्वारा सचमुच उसने काल पर विजय प्राप्त कर लिया है, कहने के लिए तो कहते यही है कि यह व्यक्ति मृत्यु के मुंह से लौट आया, कहने के लिए तो हम और आप कहते हैं कि इसका नया जन्म हुआ है। पर यह सब भाषा कहते हुए भी क्या सचमुच मृत्यु कभी परास्त होती है, क्या काल कभी परास्त होता है? अंत में पता चलता है कि मृत्यु की विजय, काल की विजय तो असंभावी है, उसे तो कभी कोई हरा ही नहीं सका। पर असुर ये चेष्टा करता है कि हम हरावें। रावण और मेघनाद इसी महान आसुरी वृत्ति के, आसुरी कौशल के प्रतीक हैं कि जो किसी प्रकार से काल की सत्ता को, काल के गौरव को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और वे लड़ते हैं, और लड़ते हैं तो बार बार हारते हैं। पर अंत में मेघनाद और रावण क्या करते हैं, ब्रह्मा की दी हुई शक्ति का प्रयोग करते हैं। और इसका तात्विक तात्पर्य क्या हुआ कि उनकी मान्यता यह है कि सामने जो व्यक्ति है उसको काल के रूप में तो पहचानते नहीं, उसे समझ रहे हैं कि ये तो एक व्यक्ति है, और तब वो मानते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में जो है वो मरण धर्मा है। कैसी विचित्र बात। रावण आदि के दर्शन में विचित्रता यही थी कि जो सत्य वो दूसरों के लिए मानते थे, अपने लिए नहीं मानते थे। क्या तात्पर्य है? हनुमान जी जिस समय रावण की सभा में खड़े थे, उस समय रावण ने हनुमान जी के भाषण को सुनकर के कहा कि मुझ जैसे महान पंडित को तो उपदेश देने की धृष्टता करता है,
जरा अपनी बगल में देख तो कौन खड़ा है। हनुमान जी ने रावण की बात को सुनकर के देखा, रावण से मुस्कुरा करके पूछा, मेरे बगल में तुम्हें कौन खड़ा दिखाई दे रहा है? रावण ने तुरंत कहा, मृत्यु निकट आई खलतोई, देख तेरे बगल में मृत्यु खड़ी। हनुमान जी मुस्कुराए और उस मुस्कुराहट में व्यंग यह था कि आंख तो तुम्हारी बड़ी पैनी है, क्योंकि मृत्यु को कोई साकार रूप में तो देख नहीं पाता है और तुम मृत्यु को साकार रूप में देख रहे हो, तो इस दृष्टि से तो ये कह सकते हैं कि तुम्हारी आंखें बड़ी पैनी है। लेकिन हनुमान जी ने हंस करके कहा कि तुम्हारे पास आंख तो है पर आधा ही देख पाती, आधा नहीं देख पाती। क्या? बोले मृत्यु यहां खड़ी तो है पर किसको खाने के लिए खड़ी है ये तो मैं नहीं दिखाई दे रहा। और उसका अभिप्राय क्या कि मृत्यु को देख करके तुम ये क्यों मान लेते हो कि मरेगा तो यही मरेगा, मैं नहीं मरूंगा? यही तो पते की बात है। रावण की समस्या यही कि मृत्यु को मानता है महान, पर वो मानता है कि मृत्यु जब मारेगी तो दूसरे को मारेगी, पर हम तो अमर हैं। और अधिकांश अभिमानी व्यक्तियों की समस्या यही कि वे यही मान करके चलते हैं, लघु जीवन संबत पंचदशा कल्पांत नाश गुमान आशा। उनका अहंकार है, लोग मरेंगे, लोग हारेंगे, हम क्यों हारेंगे, हम क्यों मरेंगे। तो इसका अर्थ है कि रावण यह समझता है कि लक्ष्मण भी तो एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, और सृष्टि के अंदर जो व्यक्ति जन्म लेता है उस व्यक्ति की तो मृत्यु असंभावी है। इसे ब्रह्मा की शक्ति को उठा करके चला देता है। और लक्ष्मण जी भगवान अनंत साक्षात काल के स्वरूप जो है, वे जानबूझ करके सृष्टि की मर्यादा को स्वीकार करने के लिए क्षण भर के लिए ऐसा प्रतीत कराते हैं कि जैसे सचमुच मूर्छित हो गए। काल मूर्छित होता सा प्रतीत होता है, कभी कभी काल हारता सा प्रतीत होता है, और कभी कभी उससे आगे बात बढ़ जाए तो परीक्षित को यह भ्रम हो गया कि यह सांप मरे हुआ है। वो आपने श्रीमद् भागवत की कथा में सुना होगा कि वो ऋषि के ऊपर जब रुष्ट हुए तो उन्होंने देखा क्या कि उसी ऋषि के आश्रम में एक मरा हुआ सांप पड़ा है, और उस सांप मरे हुए सांप को उठाने में किस बात का डर। उन्होंने उस सांप को उठाया और ऋषि के गले में लपेट दिया उनका अपमान करने के लिए। पर वो पता चला कि वही सांप जिसको मरा हुआ समझ रहे थे वही जीवित होकर के 7वें दिन डस लेगा। और इसका अर्थ क्या? कभी किसी व्यक्ति को अहंकार के कारण, परीक्षित को सत्ता के उन्माद के कारण उस समय यह भ्रम हो गया कि वस्तुतः काल तो मर चुका, सर्प से कोई डर नहीं, और दूसरे को डराने के लिए उन्होंने उस सर्प का प्रयोग किया। और रामचरितमानस में लक्ष्मण जी को एक व्यक्ति समझ करके, एक मनुष्य समझ करके, मरण धर्मा समझ करके रावण और मेघनाद उनके ऊपर बाण का प्रयोग करते हैं, और जब वे मूर्छित हो जाते हैं तब वे ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे उन्होंने काल को जीत लिया। और जीतने के पश्चात तब उनके मन में क्या आती है कि भगवान राम तो सुन चुके थे गुप्तचरों से कि जब भीषण जी शरण में गए थे तो रावण के गुप्तचर भी तो गए थे, और गुप्तचरों ने आकर के रावण को यह समाचार दिया था कि श्री राम ने यह कहा है कि सारे संसार के जितने निशाचर हैं उनको लक्ष्मण एक निमेष में मार सकता है। परिणाम क्या हुआ? मेघनाथ को लगा कि अगर लक्ष्मण जी को हम उठा ले जाएं तो राम हारे हुए। ठीक है, श्री लक्ष्मण नहीं होंगे तो श्री राम क्या कर सकेंगे, इसलिए श्री लक्ष्मण को उठाने की चेष्टा करता है। और तब ये लिखा हुआ है कि मेघनाद शतकोट सम जोधा रहे उठाए। मेघनाद उठाने की चेष्टा करता है पर लक्ष्मण को उठा नहीं पाता, मारने की चेष्टा करता है पर मार नहीं पाता है। और इसका अभिप्राय यह है, काल को कोई उठा नहीं सकता है। कोई काल साकार पदार्थ है क्या? साकार पदार्थ प्रतीत होने के बाद भी आप अपनी घड़ी को बंद कर दीजिए तो क्या काल का चलना बंद हो जाएगा? क्या आप अपनी घड़ी को उठा लीजिए तो इसका अभिप्राय हुआ कि आपने काल को सचमुच अपने कंधे पर उठा लिया या अपने हाथ में उठा लिया? काल उठता नहीं, काल डिगता नहीं, काल कभी रुकता नहीं, काल मरता नहीं, काल मूर्छित नहीं होता, पर अहंकार के कारण ऐसा भ्रम होता है। और भ्रम के बाद जब नहीं उठा पाते हैं तो न उठा पाने के बाद परिणाम क्या होता है कि बड़ी निराशा होती है।